अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम असातिज़ा किराम, टीचर्स हज़रात, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक सीरीज़ लेके आया हूँ आप उन असातिज़ा किराम के लिए जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 2 के लिए फ़ॉर्म भरा है। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप हर एतबार से अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। दूसरी बात यह है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बुनियादी पढ़ा रहा हूँ। इसके पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर वो सलाहियत भी पैदा होगी कि इम्तिहान तो आर्ज़ी है, इम्तिहान आप देंगे, इंशाल्लाह पास भी होंगे, लेकिन आप जब क्लास में जाएंगे तो अपने बच्चों को इस अंदाज़ से पढ़ाएंगे कि बच्चे आपकी सलाहियत के कायल हो जाएंगे। आइए आज फिर आपके सामने वो 23 शुअराए किराम जो हमने वीडियो नंबर 6 में उनके हालात, उनकी तमाम चीज़ों को पेश किया था, उसका ऑब्जेक्टिव का सिलसिला चल रहा है। अब तक आप लोगों ने 71 यानी 71 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ा है। आज से पढ़ेंगे आप 72 से यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन से, और ये सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह 112 तक। टोटल हमने 150 क्वेश्चन इकट्ठा किया, बिल्कुल ख़ास क्वेश्चन जो 23 शुअराए किराम के हालात ज़िंदगी पर मुनहसिर है। इंशाअल्लाह इससे अलग आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ख़ास तौर से वो स्टूडेंट और टीचर्स जो 1 to 5 के लिए अप्लाई किए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही रहम करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। सवाल नंबर 72 में है, गीतांजलि और काबुलीवाला किसकी तसनीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। गीतांजलि और काबुलीवाला किसकी तसनीफ़ है। विकल्प आप देख रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, अहमद फराज, गुलजार और दया शंकर नसीम। यानी पूछ रहा है कि गीतांजलि वाला और काबुलीवाला जो किताब है, बुक है, इसके राइटर कौन है। सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। सवाल नंबर 73 देख रहे हैं कि रतन नाथ सरसार के वालिद का नाम क्या था। ये क्वेश्चन आपके क्लास 9th से मिलेंगे। गंगा प्रसाद, तेज बहादुर, रामलाल, गोपाल प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 73 और पूछ रहा है कि उनके वालिद का नाम क्या है। सही जवाब ऑप्शन बी, तेज बहादुर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तकलीफ़ बर्दाश्त कीजिए। अगर आपने वीडियो नंबर 6 को नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी वीडियो को यहीं रोक दीजिए, उसको देख करके आइए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। एक एक बारीकी को हमने वहाँ पर तफसील से बता दिया है। तो जो हमारे भाई टीचर्स हजरात अगर वीडियो नंबर 6 को 1 से 2 बार पढ़ करके आते हैं तो इंशाअल्लाह वो आसानी से वीडियो को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। सवाल नंबर 74 में है, पंडित रतन नाथ सरसार कहाँ पैदा हुए। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 75 में है कि दाना व दवाम। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना है, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। इम्तिहान में हर साल ये पूछा जाता है, चाहे मैट्रिक का हो या इंटर का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, पूछा जाता है। दाना व दवाम किसकी तसनीफ़ है। राजेंद्र सिंह बेदी, अहमद फराज, गुलजार, दया शंकर नसीम। दाना व दवाम किसकी तसनीफ़ है, याद रखिए आप। सही जवाब राजेंद्र सिंह बेदी का। यहाँ पर एक और सवाल बन सकता है और बनता भी है कि राजेंद्र सिंह बेदी का पहले अफसाने का नाम क्या है। पहले अफसाने का नाम क्या, याद रखिएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है। बोलिएगा महारानी का तोहफ़ा। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, महारानी का तोहफ़ा। ठीक है, ये पूछेगा कि उनका पहला अफसाना कौन सा है, तो बोलिएगा कि महारानी का तोहफ़ा। पूछेगा कि दाना व दवाम क्या है, या पूछेगा कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमुआ का नाम है। अगर मजमुआ डालता है तो आप चुनिएगा दाना व दवाम, याद रखिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 76 में
राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? पटना, लाहौर, लखनऊ, सिंध, पंजाब। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? सही जवाब ऑप्शन बी लाहौर में। सवाल नंबर 77 है, 77 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असारुस सनादीद किस ज़ुबान में है? असारुस सनादीद किस ज़ुबान में है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, चुनिएगा। अरबी में है, फ़ारसी में है, उर्दू में है, पश्तो में है। यही सवाल है कि दूसरा भी आ सकता है कि असारुस सनादीद किसकी किताब है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असारुस सनादीद किस ज़ुबान में है? सही जवाब ऑप्शन सी उर्दू में है। असारुस सनादीद किसकी किताब है? क्या बताएंगे? सर सैयद अहमद ख़ान साहब की किताब है। इनके ताल्लुक़ से 3 किताबें बहुत मशहूर हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 तहज़ीबुल अखलाक, जो एक रसाला है, एक पर्चा है, जारी किया था। नंबर 1 तहज़ीबुल अखलाक, और नंबर 2 असारुस सनादीद, और तीसरी जो है वह है असबाब बगावत हिंद। इन तीनों के ताल्लुक़ से एक न एक क्वेश्चन आपके इम्तिहान में ज़रूर आएगा। सवाल नंबर 78 देखते हैं कि गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली? गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली? आवाज़ मेरी फंसी हुई है, उसको बुरा नहीं मानिएगा, इंसान के हालात हमेशा एक सा नहीं रहते हैं। किसने डाली? जवाब दिए आप। सही जवाब सर सैयद अहमद ख़ान ने अंजुमन सोसाइटी साइंटिफिक की बुनियाद डाली थी। एक और सवाल इससे बन सकता है और बनता भी है कि गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कब डाली गई? कब डाली गई? तो बताएंगे 1862 में। अब देखते हैं सवाल नंबर 79 में, मतली शहर कहाँ वाक़ है? मतली शहर कहाँ वाक़ है? क्वेश्चन नंबर 79। जौनपुर में, गाज़ीपुर में, मिर्ज़ापुर में या फिर कानपुर में? सही जवाब ऑप्शन ए जौनपुर में। सवाल नंबर 80, यकीन जानिए ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो इम्तहान में सब पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सलाम मजलिस शहरी की तसनीफ़ करदा नहीं है? यानी कि सलाम मजलिस शहरी जो है, जो क्लास 10 के चैप्टर लास्ट के राइटर हैं, गंगा की लहरें उठती हैं, जमुना की लहरें उठती हैं, उनकी राइटर है। पूछ रहा है इनमें से कौन उनकी तसनीफ़ नहीं है? मेरे नगमे ये उनकी तसनीफ़ है। मेरे नगमे उनकी तसनीफ़ है, ठीक है। निरंग ख्याल उनकी तसनीफ़ है। पायल उनकी तसनीफ़ है। और नहीं है तो दिल की धड़कन उनकी तसनीफ़ नहीं है। याद रखिएगा कि सलाम मजलिस शहरी की है ना, ये 3 नीचे की किताबें हैं और ये नंबर बी में है दिल की धड़कन, ये उनकी तसनीफ़ नहीं है। सवाल नंबर 81 देखते हैं कि मशहूर शायर सोहैल अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या है? ये तो क्वेश्चन बोल के भी आई है। जो मैट्रिक की किताब है दरख्शा 10th के अंदर, उसमें चैप्टर नंबर 2 की ये राइटर हैं। मशहूर शायर सोहैल अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या है? तो जवाब ऑप्शन बी मुजीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान। सवाल नंबर 82 देखते हैं। 82, 4 चेहरे और आदमी के रूप किसकी तसनीफ़ है? 4 चेहरे और आदमी के रूप किसकी तसनीफ़ है? याद रखिएगा 4 चेहरे आदमी के रूप ये है जनाब सोहैल अज़ीमाबादी की ये तसनीफ़ है। सवाल नंबर 83, मज़ाहिया शायरी का मजमुआ शौक़ी तहरीर के मुसन्निफ़ कौन है? मज़ाहिया शायरी का मजमुआ शौक़ी तहरीर के मुसन्निफ़ कौन है? कमर जहाँ, नगार अज़ीम, कैफ़ी आज़मी, सैयद मोहम्मद जाफ़री। सही जवाब ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद जाफ़री जो है, जो इस के मुसन्निफ़ हैं। सवाल नंबर 84 देखते हैं कि सैयद मोहम्मद जाफ़री की जाए पैदाइश कहाँ है? सैयद मोहम्मद जाफ़री की जाए पैदाइश कहाँ है? छपरा, लाहौर, लखनऊ, सिंध। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब ऑप्शन बी। सवाल नंबर देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप।
इनमें से कौन सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ नहीं है? इनमें से कौन सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ नहीं है? विकल्प यहाँ देखिए, दिखा रहा हूँ आपको। विकल्प में आपको है अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जाविये, ज़ख़म के फूल, आवाज़ दिल। याद रखिएगा, ये जो नीचे वाला है ऑप्शन डी, ये इनकी नहीं है। नफ्सियाती जाविये उन्हीं की है, अनोखी मुस्कुराहट उन्हीं की है, और ज़ख़म के फूल भी सैयद मोहम्मद मोहसिन ही की है। ठीक है, मालूम हो गया कि क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 86 में कि शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या था? सैयद मोहम्मद अली, सैयद अहमद अली, सैयद वक़ार अली, सैयद अरशद अली। जी सही जवाब दीजिएगा 86 का। सही जवाब ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद अली। देखते हैं सवाल नंबर 87 में हुकूमत बरतानिया ने किस शायर को खान बहादुर के खिताब से नवाजा था? जी, हुकूमत बरतानिया ने किस शायर को खान बहादुर के खिताब से नवाजा था? कैफी, शाद अज़ीमाबादी, जज़्बी, वक़ार अरवी। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा जी, शाद अज़ीमाबादी को। ऑप्शन बी शाद अज़ीमाबादी को। हयात फरियाद और सरोस्ती मस्ती किसकी तसनीफ़ है? हयात फरियाद और सरोश मस्ती किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 88। सही जवाब पहले से टिक भी लगा हुआ है, सही जवाब है शाद अज़ीमाबादी की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 89 देखेंगे, शबनम कमाली का असल नाम था, यानी असल नाम क्या था? क्लास 10th का चैप्टर 1 के राइटर हैं। सही जवाब ऑप्शन सी मुस्तफ़ा रज़ा। सवाल नंबर 90 देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली की तसनीफ़ नहीं है। आप जब किताब खोलेंगे उनकी किताबों का नाम दिया हुआ बिल्कुल शुरू में, अनवार अक़ीदत सही है, रियाज़ अक़ीदत सही है, फ़िरदौस अक़ीदत सही है, गुलहाए अक़ीदत इनकी तसनीफ़ नहीं है। याद रखिएगा, उनकी 5 किताबें हैं, 6 के जिक्र किया गया है, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत और फ़िरदौस अक़ीदत। ये 5 किताबों का नाम उसमें दिया हुआ है, गुलहाए अक़ीदत उसके अंदर नहीं है। तो पूछ रहा है कि शबनम कमाली के तसनीफ़ इसमें कौन नहीं है? तो गुलहाए अक़ीदत उनकी नहीं है। सवाल नंबर 91 देखते हैं कि शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या था? तसद्दुक़ हुसैन, तजम्मुल हुसैन, तफज़्ज़ुल हुसैन या तदब्बुर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 91 सही जवाब तसद्दुक़ हुसैन। याद रखिएगा कि जिन हमारे भाइयों ने, टीचर्स लोगों ने अगर वीडियो नंबर 6 को देखा होगा तो यकीन जानिए जितने क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ तमाम उनके ज़बान में, जहन में बात सेट हो चुका होगा, उसका जवाब यही सही होगा, क्योंकि बिल्कुल तफसील से हमने उस पर आपको पढ़ाया है। सवाल नंबर 92 देखते हैं कि शौक़ लखनवी की तसनीफ़ नहीं है। ज़हर इश्क, बुखार इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क। पूछ रहा है इसमें इन चारों में से कौन उनकी नहीं है? याद रखिएगा ऑप्शन बी बुखार इश्क कोई किताब नहीं, अगर है भी तो इनकी तसनीफ़ नहीं है। सवाल नंबर 93 देखते हैं, किस शायर ने अमेरिका, सऊदी अरब और अरब अमारात की आलमी मुशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है? किस शायर ने? जवाब चुनना आपको है। क्वेश्चन नंबर 93 है। सही जवाब ऑप्शन सी। सो जवाब ऑप्शन सी। ज़फ़र गोरखपुरी जो है, इन्होंने उन शुअराए किराम की तसनीफ़ क्या किया है? नुमाइंदगी किया है। ज़फ़र गोरखपुरी साहब हैं। सवाल नंबर 94, अब्दुल गफ़ूर शहबाज की जाए पैदाइश कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा और बिहार। शहबाज अब्दुल गफ़ूर की जाए पैदाइश कहाँ है? सही जवाब बिहार है। सवाल नंबर देखते हैं 95 में, तफ़रीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के हवाले से। तफ़रीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अब्दुल गफ़ूर शहबाज, वक़ार अली, शकील सहसरामी और हामी। सही जवाब ऑप्शन ए। सवाल में देखते हैं 96 में,
कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के क्वेश्चन है। अब्दुल शकूर, अब्दुल रऊफ़, अब्दुल गफूर, अब्दुल महबूद। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम। क्वेश्चन नंबर 96 सही जवाब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अब्दुल रऊफ़। सवाल नंबर 97 देखते हैं कि ज़्यादा एतदाल नुक्ता और ज़्यादा और नुक्ता नज़र तश्कील जदीद किसकी तसनीफ़ है। ज़्यादा एतदाल नुक्ता नज़र और तश्कील जदीद किसकी तसनीफ़ है, यानी किसकी लिखी हुई है। ठीक है, अब्दुल मुगनी, अब्दुल रशीद, अब्दुल गफूर, अब्दुल तव्वाब। क्वेश्चन नंबर 97 सही जवाब ऑप्शन आपका क्या होगा, 97 का ऑप्शन ए होगा आपका, अब्दुल मुगनी साहब की है। देखते हैं सवाल नंबर 98 में बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या है। यहाँ पर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपको अपनी कॉपी में नोट करना होगा। चलिए, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या है। अब्दुल्ला, असदुल्ला, नज़र आलम और फिर ज़फ़र इमाम। तो मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम है, ऑप्शन आपका ए सही है, अब्दुल्ला। इसको याद कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि मिर्ज़ा गालिब के चाचा का नाम क्या है, तो नसरुल्लाह बेग। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है, तो असदुल्लाह बेग। ठीक है ना। मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे, तो असद, बाद में क्या रख लिया, तो गालिब। ठीक है ना। मिर्ज़ा गालिब की शादी किससे हुई, उमराव बेगम से। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, आगरा शहर में। मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई, तो 1797 में। मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ, 1869। ये 5-6 क्वेश्चन जो है में से 2 क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आएंगे तो आएंगे। और आगे भी क्वेश्चन जो है 99 में उर्दू हिंदी उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ़ है। याद रखिएगा, ये दोनों जो है मिर्ज़ा गालिब साहब की तसनीफ़ है। पूछ सकता है उर्दू हिंदी उर्दू मुअल्ला क्या है, बोलेंगे खुतूत का मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 100 तिफ़ल हजाम मोदी खाना खटमल नामा किसकी तसनीफ़ है। तिफ़ल हजाम मोदी खाना खटमल नामा किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 100 हो रहा है, 100 हो रहा है। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, गुलाम हमदानी साहब का। देखते हैं सवाल नंबर 101 कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इम्तिहान में पूछे जाते हैं, मैट्रिक के इम्तिहान में। कमर जहां के वालिद का नाम क्या है। सही जवाब ऑप्शन ए, सैयद अताउल हक इनके वालिद साहब का नाम है। सवाल नंबर 102 देख रहे हैं, इनमें से कौन कमर जहां की तसनीफ़ नहीं है। चारागर, आवारा, अजनबी चेहरे। याद रखिएगा ये तीनों उनकी तसनीफ़ है, मेयार उनकी तसनीफ़ नहीं है। सवाल नंबर देखते हैं 103 में कमर जहां की जाए पैदाइश कहाँ है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पंजाब। ये सूबा पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है कि किस राज्य में हुई है। सही जवाब बिहार में। अगर ज़िला पूछता है तो बोलिएगा कि समस्तीपुर में। इनकी पैदाइश कब हुई है, याद रखिएगा कमर जहां की 1951-52, ये दोनों विकल्प साथ में आता है, 1951-52। देखते हैं सवाल नंबर 104 में कि कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था। कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर आपका 104 है। रामशंकर, श्याम सुंदर, राम गोपाल, गौरी शंकर। सही जवाब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गौरी शंकर। ठीक है ना, गौरी शंकर। सवाल नंबर देखते हैं 105 में जब खेत जागे किसकी तसनीफ़ है। जब खेत जागे किसकी तसनीफ़ है। सही जवाब ऑप्शन ए, कृष्णचंद्र की है। सवाल नंबर 106 देखते हैं कि जो शायरी का सबब हुआ किस मशहूर शायर की तसनीफ़ है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे कल के सेशन में वो आपको और ही इम्पोर्टेंट आएंगे। जो पिछले जो सक्षमता 1 हुआ है, सक्षमता परीक्षा 1 हुआ है, उसमें वो तमाम क्वेश्चन भी पूछे गए हैं।
मालूम हुआ तो वो क्वेश्चन आपसे फिर भी रिपीट किए जाएंगे। चलिए, तो सवाल नंबर 106 में है कि जो शायरी का सबब हुआ किस मशहूर शायर की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 106 सही जवाब कलीम आजिज़ साहब की है, कलीम आजिज़ साहब की है। सवाल नंबर 107 में देखिए मुबारक आज़िमाबादी के वालिद का नाम क्या है। सही जवाब फ़िदा हुसैन, सही जवाब फ़िदा हुसैन। सवाल नंबर 108 देखते हैं मीज़ानुत्तिब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीज़ानुत्तिब और तिब्बुल कबीर किसकी तसनीफ़ है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मुबारक आज़िमाबादी साहब की। यह एक और सवाल आपसे बताऊंगा, पूछ सकता है कि जलवे दाग किसकी तसनीफ़ है। जलवे दाग किसकी तसनीफ़ है, तो बोलिएगा कि मुबारक आज़िमाबादी की। जलवे दाग क्या है, तो शेरी मजमुआ है। क्या है, शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 109 मेहदी आफादी कहाँ पैदा हुए। मेहदी आफादी कहाँ पैदा हुए। सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, गोरखपुर में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है ना। सवाल नंबर 109 हो गया कि गोरखपुर में। अब देखते हैं सवाल नंबर 110 में कि फ़लसफ़ा हुस्न इश्क के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। फ़लसफ़ा हुस्न इश्क के मुसन्निफ़ का नाम बताइए, क्या होगा। मेहदी आफादी, हाफिज़ बनारसी, अकील शफासी, कमर जहां। क्वेश्चन नंबर 110 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मेहदी आफादी। सवाल नंबर 111 देखते हैं उर्दू के अव्वलीन नाविल नगार। ये क्वेश्चन तो आप गिठा में बांध लेना, आप लोग इसको पल्लू में बांध लेना, जेब में रख के लेके जाना, यानी कि ध्यान में बैठा लेना कि उर्दू के अव्वलीन नाविल नगार किसे कहा जाता है। परफेक्ट और सही जवाब इम्तहान में आने वाला क्वेश्चन नज़ीर अहमद को। ठीक है ना। फिर पूछ सकता है इसको घुमा करके कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है। याद रखिएगा कि नाविल के मशहूर हैं, नाविल के इमाम माने जाते हैं, नाविल के बादशाह माने जाते हैं। तो यही है जो इनकी किस फन में है, माहिर है। तो चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 12, जो इस आखिरी क्वेश्चन होगा। इब्नुल वक्त और तबअतुन नसूख के खालिक का नाम बताइए, यानी ये किसकी किताब है। मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तमाम क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे, मिले हुए हैं, जो सक्षमता 1 में पूछे गए हैं। इसका मतलब है ये हमारी सीरीज़ जो है ना बहुत कामयाब साबित होगी इंशाअल्लाह। सुबह इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआएं खैर भी करता हूँ और नमाज में दुआएं करता हूँ कि जितने हमारे मास्टर हजरात, हमारी भाई और बहनें इम्तिहान में शामिल हो रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब कर देना। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप देखते हैं हज़ार वीडियो आप देखते हैं, टीचर्स लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जो गलत बात है। लाइक कीजिए, हौसला बढ़ेगा, एक से एक आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा। चलिए फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। तो याद रखिएगा कि इब्नुल वक्त और तबअतुन नसूख के मुसन्निफ़ हैं जनाब डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। इंतज़ार कीजिए दूसरी वीडियो का, जिसमें इंशाअल्लाह आपको लास्ट हो जाएगा, यानी कि 150 तक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।